हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। अगर आपने जेआरएफ क्रैक नहीं किया है तो भी आपको फेलोशिप मिल सकती है 40,000 रुपीज पर मंथ के अप्रॉक्स। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में आई एम श्योर आपको नहीं पता होगा। अगर आपने सिर्फ नेट क्वालिफाई किया है रिसेंटली या फिर ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी भी किया है तो भी आप एलिजिबल है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए और आपको रेगुलर पीएचडी करने पर मंथ 40,000 रुपीज के आसपास फेलोशिप मिल सकती है। अब इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, एंड तक देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये अपॉर्चुनिटी है क्या और कैसे अप्लाई करना है। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक और इसी तरह के इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक अपडेट मैं आप सभी के लिए लेकर के आता हूं। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज यहाँ पर आपको सिर्फ यूजीसी नेट की प्रिपरेशन तो करवाई जाती है बल्कि इसके अलावा आपको अदर चीजें भी पता चलती हैं, जैसे पीएचडी में एडमिशन की आज जैसे कि मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ अपॉर्चुनिटी इस तरह की। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती हैं या एनी अदर जो भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं तो आपको हमारे इस चैनल के थ्रू मिलते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्होंने अभी रिसेंटली एग्जाम पास आउट किया हमारे पेड बैच में इनरोल थे, इनका मैं इंटरव्यू रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट कर रहा हूँ। तो गाइज आप चैनल पे विजिट करके इन वीडियोस को जरूर गो थ्रू करें, जिससे आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने किस तरीके से प्रिपरेशन करी है, कितने घंटे स्टडी करनी चाहिए, कितने ईयर के पीवाईक्यूज लगाने चाहिए। हर तरह के क्वेश्चंस मैंने इससे पूछे हुए हैं तो आपको और अच्छे से पता चल पाएगा कि प्रिपरेशन और अच्छे से कैसे कर सकें। तो गाइज देखिए, यहाँ पर जो अभी फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी निकल के आई है वो आई है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि दिल्ली में है एंड गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंडर आती है ये। तो यहाँ पर एक रोलिंग पीएचडी एडमिशन करके एक यहाँ पर आप देखेंगे टैब है पीएचडी एडमिशन, जो कि इसी ऑफिशियल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है। अब ये रोलिंग पीएचडी क्या होती है? रोलिंग पीएचडी का मतलब ये है कि यहाँ पर जो पीएचडी की एडमिशन की डेट है वो एक एग्जैक्ट डेट नहीं होती। मतलब जैसे हम हर जगह अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटीज में, तो वहां पर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डेट होती है कि 1 जनवरी से फॉर्म फिलिंग हो रही है और 31 जनवरी तक फॉर्म फिलिंग होगी, उसके बाद आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन रोलिंग पीएचडी में क्या होता है कि आप लोग किसी भी मंथ में अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होती है, मतलब आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो अच्छा है, तो ऐसे में आपको आपका जो एडमिशन है वो हो जाता है। तो इसको कहते हैं रोलिंग पीएचडी, और इसकी कोई एक फिक्स डेट नहीं होती कि आपको इस डेट तक ही अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको एक ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है कि आपका जब भी नेट पास हो तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट जो आपका एकेडमिक स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर आप अगर एडमिशन लेते हो तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाती है फेलोशिप, यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप, यूआरएफ करके है यहाँ पर, जो कि जेआरएफ के जैसा ही है। अगर आपका जेआरएफ पास आउट नहीं कर पाया, आप जेआरएफ क्रैक नहीं कर पाए, सिर्फ नेट किया है या केवल ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी वाला आपने क्वालिफाई किया, तो आप एलिजिबल यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। यूनिवर्सिटी आपको फेलोशिप देगी रेगुलर पीएचडी करने पर। लेकिन शर्त यहाँ पर यह है कि जो एलिजिबिलिटी उसको आपको फुलफिल करना है। द मिनिमम एकेडमिक एलिजिबिलिटी फॉर रोलिंग एडमिशन, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है दैट बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री दोनों में, बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री दोनों में आपके जो रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन है और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 65% मार्क्स उसमें होने चाहिए। अगर इतना नहीं है तो फिर आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में आपके इतने मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। क्वेश्चन ये आएगा स्टूडेंट्स के मन में कि सर मेरे ग्रेजुएशन में तो हैं लेकिन पीजी में इतने मार्क्स नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। दोनों में होने चाहिए 65% मिनिमम, इतना आपका होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी जो बैचलर डिग्री है वो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से है और 4 ईयर डिग्री वाला आपका कोर्स है, तो उस केस में आपका मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए सीजीपीए। इससे कम आपका जो है वो नहीं चलेगा। तो ये है। बाकी जो अदर बैचलर मतलब अदर सब्जेक्ट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर 65% मांगा गया है कि मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। तो एक तो ये फेलोशिप हो गई। इसके अलावा एक अपॉर्चुनिटी और है, वो है टीचिंग कम रिसर्च फेलोशिप। मतलब यहाँ पे आपको फेलोशिप भी मिलेगी और आपको टीचिंग के लिए लेक्चर्स भी आपको मतलब लेने पड़ेंगे। तो आपको क्लास भी दी जा सकती है कि आप 1-2 क्लास ले लो और साथ में आप अपनी पीएचडी भी करते रहो, तो दोनों डबल डबल अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको। इसकी भी मिनिमम क्वालिफिकेशन यही है कि आपके मिनिमम बैचलर और मास्टर डिग्री में 75% मार्क्स आने चाहिए। तो यहाँ पर आपका 75% कन्फर्म है, इतना होना चाहिए। यहाँ पर 65% वाला क्राइटेरिया नहीं है। टीचिंग के लिए आपका 75% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर इस कैटेगरी में आप लेना चाहते हैं टीचिंग कम रिसर्च फेलोशिप वाले कैटेगरी में, तो इतना मिनिमम होना चाहिए। क्वालिफाइड एंट्रेंस एग्जाम कौन सा है? तो आपने नेट पास किया हो अभी रिसेंटली, सीएसआईआर के थ्रू जो नेट होता है वो, या फिर यूजीसी वाला, या फिर आईसीआर, आईसीएमआर, डीएसटी इंस्पायर, या फिर एनएसयूटी पीएचडी एंट्रेंस, कोई सा भी आपने एक नेशनल लेवल का जो क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए।
तो यहाँ पर नेट जो है यूजीसी नेट भी इन्होंने मेंशन कर रखा है, आपने देखा होगा यूजीसी नेट है। अब नेट का मतलब जो नेट पास आउट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी वाला है वो लोग भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। थर्ड कैटेगरी वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा डेट ऑफ एडमिशन जो है वो बता दी जाएगी जैसे आपका जो एप्लीकेशन उनको रिसीव होगा। अगर उनको लगता है कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही चल रहा है, तो फिर आपका एडमिशन की जो डेट आपको बता दी जाएगी। इवन और ऑड सेमेस्टर रहते हैं, तो जिस भी सेमेस्टर में आपका एडमिशन होगा आपको उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि इस वाले सेमेस्टर में आपका एडमिशन जो है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एप्लीकेशन है ये आपको इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। मैं इस वीडियो का जो मैंने अभी खोला हुआ ओपन किया हुआ है इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में, तो आप इसको डाउनलोड करके और इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। इसको आपको फिल कर लेना है। एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कुछ आपको फिल कर लेना है। और जो भी यहाँ पर एड्रेस मेंशन है इसी एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है। असिस्टेंट जो रजिस्ट्रार है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी के, आपको इसी एड्रेस पे सेंड कर देना है। और यहाँ पे देखेंगे कि जो कंप्लीट डिटेल्स आपसे मांगी है उन सभी डिटेल्स को भर देना है। 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी डिटेल्स आपसे मांगी है सब कुछ ही भरनी है आपको। तो पूरा जो यहाँ पर परफॉर्मा गिवन है इसी में आपको फिल करना है और इसको सेंड कर देना है इस वाले एड्रेस पे जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस वाले एड्रेस पे जो भी यूनिवर्सिटी का एड्रेस आपको दिख रहा है इस वाले पे। और बाकी अगर आप देखना चाहें तो कि एग्जैक्ट एड्रेस, तो ये एग्जैक्ट एड्रेस है द रजिस्ट्रार नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी जो द्वारका दिल्ली में है, इसी एड्रेस पे आपको भेज देना है। इसके अलावा गाइस देखो किस किस सब्जेक्ट में यहाँ पर ऑफर की जाती है पीएचडी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गई, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट स्टडी भी है। तो जो बच्चे एमबीए करके पीएचडी करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप कैंडिडेट जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स एमकॉम जिन्होंने किया है वो लोग भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। मतलब एमकॉम करके अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो आप लोग भी इक्वली एलिजिबल हैं, आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है। तो एमबीए एमकॉम वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है। इसके अलावा ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के भी सब्जेक्ट हैं, जैसे इंग्लिश लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सोशल साइंस के भी सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है। तो यहाँ पर क्योंकि ये टेक्नोलॉजी वाली यूनिवर्सिटी है तो ज़्यादातर सब्जेक्ट वही है, बट यहाँ पर सोशल साइंस और मैनेजमेंट स्टडी वाले सब्जेक्ट भी हैं, तो आप लोग भी यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अब मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, अगर आप मैनेजमेंट स्टडी से बिलोंग करते हैं, मतलब अगर आपने एमबीए या एमकॉम किया हुआ है और अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ। ये प्रोफेसर हैं जो कि इस डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं, तो याद रखिए प्रोफेसर से आप डायरेक्ट बात करेंगे 86,505, इसके बाद है 74516। डॉक्टर हिमांशु नाम है इनका, आप इनसे डायरेक्टली कॉल पे बात कर सकते हैं। डिस्टर्ब मत करना इनको क्योंकि प्रोफेसर ही है, और मैंने इसलिए नंबर दिया है बिकॉज मुझे लगा कि आपको एक मतलब एक यहाँ पर से हेल्प मिल जाएगी। तो केवल वही कैंडिडेट इनको कॉल करें जो एमबीए एमकॉम से पास आउट हैं और स्पेशली फाइनेंस से हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये आप ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो आप इस नंबर पे अपना डायरेक्ट जो है बात कर सकते हैं। अगर आपका 65% या उससे ज़्यादा है तो ही कॉल करें, इससे कम नंबर है तो कॉल ही ना करें, कोई फायदा नहीं, आपका एडमिशन ही नहीं होगा। क्यों परेशान करना किसी प्रोफेसर को, है ना। तो मिनिमम 65% या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में, तो ही आप कॉल करके आगे की बात करें। बाकी मैंने आपको बता दिया है एप्लीकेशन प्रोसेस जो है, इस वाले फॉर्म को फिल आउट करना है और फिल करके आपको यहाँ पर जो है सेंड कर देना है। जैसे इनका आपको कंफर्मेशन आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपका इंटरव्यू कॉल भी आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आगे का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो इसी तरह की अपॉर्चुनिटी मैं आप सभी के लिए फ्यूचर में लेके आता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके अलावा गाइस देखो, अगर अभी तक आपने यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक नहीं किया तो गाइस देखो इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें अभी से स्टार्टिंग से। हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं। कंप्लीट कंटेंट आपको बायलिंगुअल मिलता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि शिवरात्रि का 20% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो शिव20 कूपन कोड लगाने पे आपकी जो फीस है वो 20% से और रिड्यूस हो जाएगी। तो गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर हैं तो इसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो गाइस देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफी सारे एस्पिरेंट्स ने जेआरएफ क्रैक किया है बहुत अच्छी परसेंटाइल के साथ, और हम इनके रेगुलर बेसिस पे इंटरव्यू भी लेकर के आ रहे हैं आप सभी के लिए। तो आप इंटरव्यूज की वीडियोस को जरूर गो थ्रू करें, इससे आपको आइडिया लगेगा कि इन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन की है। अगर आपकी कहीं गलती रही इस बार जिसकी वजह से आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया, तो आप इनके इंटरव्यू से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि किस तरीके से हमें
प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरीके से एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना चाहिए, सब कुछ ही एक्सप्लेन कर रखा है। तो चैनल पे विजिट करके आप इन वीडियो इनके जो इंटरव्यूज़ वाली वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर गो थ्रू करें और ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। कंप्लीट एग्ज़ाम टारगेटेड कोर्सेज़ जो हैं वो इसी ऐप में अवेलेबल है। सो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो भी इंटरेस्टेड हों पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, और सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।